अजीज तलबा, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर। यस बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में चेंज द स्पीच सीखने जा रहे हैं। बच्चों, चेंज द स्पीच को चेंज द नरेशन भी कहते हैं। चेंज द स्पीच सीखने से पहले हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो टेंस का चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस का रिवीजन सही ढंग से नहीं किया है तो मॉडर्न हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आप ग्रामर नंबर 1 देख लीजिए, ताकि इसके रूल्स सही ढंग से आपको पता हो जाए। उसके बाद जो अगली मालूमात आपको चाहिए वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर के वीडियो नंबर 3 में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। ये सेंटेंसेस हमने बताया था कि स्टेटमेंट का होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था वीडियो नंबर 3 में कि स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो टाइप का होता है, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। बच्चों, इंपेरेटिव 4 टाइप का होता है। नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 रिक्वेस्ट, नंबर 3 कमांड, नंबर 4 एडवाइस। बच्चों, ये सब जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जब चेंज द स्पीच आप करोगे ना, तो चेंज द स्पीच की जो रूल्स होंगे इन्हीं के हिसाब से तय किए जाएंगे। और चेंज द स्पीच में जो आखिरी चीज है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, हमने यहाँ पे 3 टाइप के प्रोनाउंस आपके लिए लिखे हैं। वैसे आप इसको डिटेल में सीखना चाहें तो हमारे ग्रामर नंबर B में आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। वैसे आपको यहाँ पर हम बता दें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्टिव में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे होता है। मीनिंग यहाँ देखिए उर्दू में लिखा है, इसके बाद की स्लाइड में आपको हम हिंदी में लिखकर बता देंगे। ही का मतलब वो, शी वो। दोनों में डिफरेंस ये है कि ही जेंट्स के लिए होता है, शी लेडीज के लिए होता है। इट ये बेजानदार के लिए होता है, आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो लोग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हिम और हर दोनों का मतलब उसे उसे होता है, लेकिन हिम जेंट्स के लिए होता है और हर लेडीज के लिए होता है। इट इसे बेजानदार के लिए, मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, देम उन्हें। और ये अब पॉसेसिव केस अगर हम देखते हैं प्रोनाउंस का, तो हिज और हर दोनों का मतलब उसका उसकी होता है, जेंट्स के लिए हिज और लेडीज के लिए हर। इट्स इसकी किसी बेजानदार शय के लिए या ऐसे जानदार के लिए जिसके जेंडर का पता ना हो कि वो मेल और फीमेल है, हम वहां पर इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। माई मेरा और मेरी दोनों के लिए चलेगा, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए चलेगा। आवर हमारा या हमारी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए चलेगा। योर तुम्हारा या तुम्हारी, देयर उनका उन लोगों का। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउंस आपके सामने हमने लिखे हैं। इनकी मीनिंग्स बच्चों याद कर लीजिए। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ हमने हिंदी में भी लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने फेयर में इसकी मीनिंग कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये 3 चीज समझने के बाद अब हमें ये समझना है कि आखिर चेंज द स्पीच होता क्या है। बच्चों, चेंज द स्पीच की का सही मतलब समझने के लिए आप इन तीनों बच्चों से मुलाकात करनी पड़ेगी। इन तीनों बच्चों को देखिए, ये असलम है, ये अकरम है, ये काशिफ। अकरम से काशिफ कुछ कह रहा है। काशिफ क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, मैं स्कूल जा रहा हूं। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, मैं स्कूल जा रहा हूं। किसने कहा, काशिफ ने कहा। देखिए इसका एरो यहां आया हुआ है ना, मतलब काशिफ ने कहा। सुना किसने, अकरम ने सुना। अब ये कहकर काशिफ स्कूल की तरफ मुड़ गया और अकरम क्या, कहां चले गए, असलम की तरफ मुड़ गए। अब असलम पूछ रहे हैं अकरम से कि अकरम जी, काशिफ ने आपसे क्या कहा। तो जानते हो अकरम क्या कहेंगे, वो कहेंगे अरे वो बोल रहा था कि वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा। क्या देखा आपने, इसने कहा था मैं स्कूल जा रहा हूं, ये कह रहे हैं वो स्कूल जा रहा था। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों के वर्ड्स अलग अलग हैं। बच्चों, जब किसी की कही हुई बात को हूबहू ना कहा जाए, उसको इस तरह से कहा जाए, तो हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट स्पीच
बच्चों, और डायरेक्ट स्पीच क्या अभी भी आपकी समझ में नहीं आया? क्या अभी भी आप कंफ्यूज हैं ये क्या होता है? कोई बात नहीं, एक सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आमिर ने आमिरा से कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए, तुम मेरी बहन हो। बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि आमिर के कहे हुए अल्फाज हू बहू यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं कहूं इसको सुनने वाला अपने ढंग से कहे तो कैसा कहेगा? ऐसा कहेगा, आमिर ने आमिरा से कहा कि वो उसकी बहन है। तुम बदल गया वो में, मेरी बदल गया उसकी में, यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, वहां पे की का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा हट गया। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है, और ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नरेशन है। आइए इसी चीज को हम इंग्लिश में समझें। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहां पर इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आमिर सेड टू आमिरा। आमिर ने आमिरा से कहा, यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। अब हम इसको अगर स्पीच चेंज करें तो, आमिर टोल्ड आमिरा दैट शी इज हिज सिस्टर, कि वो उसकी बहन है। बच्चों, क्या क्या चेंजेस देखा हम लोगों ने? ये सेट टू टोल्ड हो गया, ये कॉमा की जगह डैट लग गया, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमास हट गए, ये यू जो प्रोनाउन था वो बदल गया, ये माई का प्रोनाउन बदल गया। आप देख रहे हैं ना? और ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ भी कुछ तब्दीली आप देख रहे हो। बच्चों, इनके रूल्स को समझने के लिए हमें इनके पार्ट्स को समझना पड़ेगा। कौन से पार्ट्स को? देखिए, ये जो सेट टू लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कौन किससे कह रहा है, वहां सेड या सेट टू आता है। बच्चों, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही हुई बात जो रहती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेड या सेड टू। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो कुछ कहा जाए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो, वो पूरा जुमला, पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब उसके बाद हम अपने इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट लिखा है इसे क्या कहते हैं। बच्चों, इसे कहते हैं कंजंक्शन, जोड़ने वाला हर्फ। इन तीनों नामों को समझने के बाद अब हम समझेंगे इनके रूल्स को कि हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। आपके स्क्रीन पर बच्चों देखिए, चेंज द स्पीच अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। रूल नंबर 2 में आप देखेंगे कि टेंस की तब्दीली कैसे होती है। रूल नंबर 3 में देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, मॉडल वर्ब्स कैसे बदले जाते हैं, ये हम रूल नंबर 4 में सीखेंगे। और कुछ खास अल्फाज होते हैं, उसमें क्या तब्दीलियां होती। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक रूल है। रूल क्या है? चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर की तब्दीलियां, ये जो हमारे जुमले में सेड या सेड टू होता है और जो कंजंक्शन डैट लगता है उसके उसूल क्या है, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट है। डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमला दिया रहेगा, अगर वो स्टेटमेंट हो तो सेड और सेड टू को इस तरह से आप चेंज करेंगे। सेड सेड रहेगा और सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड। जब आप ये तब्दीली कर लें तो कंजंक्शन के तौर पे आप इनडायरेक्ट स्पीच में डैट लगा दें। बच्चों, अगर मान लीजिए आपका डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हो सकता है? इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला हो सकता है। तो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। WH क्वेश्चन, जिसकी शुरुआत WH से होती है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। या वर्बल क्वेश्चन होता है जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, आर यू हंग्री, आर यू गोइंग टू मार्केट। इस तरह के जो जुमले होते हैं वो दोनों जुमले अगर सेड या सेड टू आपको मिले
तो उसको बदल देना किसमें, आस्क्ड में बदल देना, ASKED आस्क्ड। मतलब सेड रहेगा तो भी आस्क्ड, सेड टू रहेगा तो भी आस्क्ड। और WH क्वेश्चन में कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा, जबकि वर्बल क्वेश्चन अगर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो आप उसे कंजंक्शन के तौर पे इफ लगा देंगे। बच्चों अगर आपके इन डायरेक्ट स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना तो स्टेटमेंट है ना तो इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है। बच्चों इंपेरेटिव अगर है यानी ऑर्डर है तो सेड और सेड टू ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, अगर वो रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, तो सेड और सेड टू रिक्वेस्टेड हो जाएगा। कोई कमांड या हुक्म दे रहा है, फौजी या पुलिस ऑफिसर, तो उसको हम सेड और सेड टू को क्या कर देंगे, कमांडेड। कोई एडवाइस मशवरा है तो सेड और सेड टू को हम एडवाइस्ड में तब्दील कर देंगे। और कंजंक्शन जो बीच में डैट लगता था वहां हम क्या लगा देंगे, टू। बच्चों अगर ये भी नहीं मिला तो आपको ये मिल जाएगा, क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी जुमला। एक्सक्लेमेटरी, सेड और सेड टू को आप क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड, और कंजंक्शन की जगह पे डैट लग जाएगा। बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सीखने जा रहे हैं, जानते हो क्या, ये स्टेटमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी जो इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, इसके लिए हम आपको आने वाली वीडियोस में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सीखें कि स्टेटमेंट में इन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पर स्टेटमेंट का रूल हमने दोबारा लिखा। क्या लिखा हुआ है, सेड रहेगा तो सेड बनाना, सेड टू रहेगा तो टोल्ड कर देना और कंजंक्शन डेट लगा देना। एग्जाम्पल देखते हैं। आमिर सेड, आमिर ने कहा, यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। आंसर क्या होगा, आमिर सेड दैट शी इज हिज सिस्टर। क्या चेंज यहाँ पे हुआ बच्चों, देखिए सेड है, सेड ही रहेगा, यहाँ रूल है ना, सेड सेड रहेगा, और ये डैट लगा देंगे कंजंक्शन, क्योंकि स्टेटमेंट है। ये जो जुमला आपका लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये अगर स्टेटमेंट है तो सेड सेड रहेगा और कॉमा की जगह डैट लगा देंगे, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है हट जाएगा। और ये जो चेंजेस हुए हैं इसमें, इस पर हम अगले रूल्स में इस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपका माइंड क्या होना चाहिए, सेड को सेड लिखना है, कॉमा की जगह डैट लगा देना है। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। आमिर सेड टू आमिरा, यहाँ पे देखिए सेड टू है, यू आर माई सिस्टर, इसका आंसर कैसे होगा, आमिर टोल्ड आमिरा दैट शी इज हिज सिस्टर। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि अगर सेड टू है तो टोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ पे सेड टू टोल्ड हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद कंजंक्शन के तौर पे डैट लगा देना है। बच्चों इस स्लाइड में हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आपका ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है, बयानिया जुमला है, तो आप सेड टू को क्या करोगे, टोल्ड, और कॉमा को क्या करोगे, डैट। अगर आपने इतना सीख लिया तो आप रूल नंबर 1 समझ गए हैं। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। बच्चों रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि प्रोनाउन में किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। यस बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है, आपके स्क्रीन पर हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है, पॉसेसिव प्रोनाउन लिखा है। बच्चों इसी वीडियो में हमने इन सारे प्रोनाउंस के मतलब आपको बताए हैं। अब हम इसकी चेंजेस, इसकी तब्दीलियां बताने वाले हैं। कैसे, देखिए अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव है, मतलब आई वी यू दे ही शी इट वगैरह है, तो इसको आप 3 ग्रुप में बांट दीजिए। 3 ग्रुप का मतलब ये होता है, बोलने वाला शख्स जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है, आई, मैं, अगर वो अकेला है तो। और अगर बोलने वाले कई लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वी बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे। बच्चों अगर आई है डायरेक्ट स्पीच में तो आप उसको ही या शी कर देना। बोलने वाला जेंट्स है तो ही, बोलने वाली लेडी है तो शी। याद रखना आई किस में बदलेगा, ही या शी में, और वी हमेशा बदलेगा दे में, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें बोलने वाला खुद के लिए मी यानी मुझे, अस यानी हमें, अगर वो एक है तो मी कहेगा, मुझे दो, मी, और अगर वो एक से ज्यादा के लिए बात कर रहा है तो अस कहेगा, हमें।
इसमें मी को हिम करोगे अगर जेंट्स है, मी को हर करोगे अगर मी बोलने वाला शख्स लेडी है। यहां पर अस हमें, यह हमेशा देम में होगा, देम यानी उन्हें। ओके, अब उसके बाद अगर पॉसेसिव प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला कहेगा माई, वे मेरा है, आप क्या कर दोगे हिज या हर। लेडी के लिए हर, जेंट्स के लिए हिज। आवर है तो देयर कर दोगे, आवर यानी हमारा, देयर यानी उनका। बच्चों उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव को, पॉसेसिव को समझ लिया। अब हम सेकेंड पर्सन की तरफ जा रहे हैं। बच्चों सेकेंड पर्सन जो होता है वो सुनने वाला होता है, बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसे कौन कौन से प्रोनाउन यूज करता है वो देखने जा रहे हैं। जैसे मेरे सामने कोई एक बच्चा बैठा है, मैं उसे यू कहूंगा। अगर मेरे सामने कई बच्चे बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, कई शख्स बैठे हैं, तो भी मैं उसे यू कहूंगा। मतलब यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। तुम सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और तुम प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो अगर मैंने तुम किसी लड़के को कहा है, जेंट्स को कहा है तो हिम यानी उसे, और किसी लड़की से मैंने लेडी से कहा है तो हर, यानी यू हिम में बदलेगा या यू हर में बदलेगा, डिपेंड करेगा कि यू कौन है, लेडी या जेंट्स। और अगर यू प्लूरल है, अगर आपने बोलने वाले शख्स ने यू कई लोगों से मुखातिब होकर कहा है तो ये समझ लो कि यू देम में बदल जाएगा, देम यानी उन्हें। ओके, आइए ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। अगर बोलने वाला शख्स जेंट्स है तो हिम, लेडी है तो हर, और यहाँ पे कई लोगों से बात हो रही है तो देम। उसके बाद पॉसेसिव में देखते हैं। योर तुम्हारा सिंगुलर के लिए भी होता है और योर तुम्हारा तुम लोगों का प्लूरल के लिए भी होता है। अगर सिंगुलर के लिए आपने यूज किया है तो योर हिज या हर में बदलेगा, जेंट्स के लिए हिज, लेडी के लिए हर, और योर अगर प्लूरल यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हुआ है तो देयर यानी उनका। बच्चों ये जो थर्ड पर्सन होता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में ही शी इट दे है या हिम हर देम है या हिज हर देयर है तो कोई भी तब्दीली नहीं होगी इनडायरेक्ट स्पीच में करते हुए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें बच्चों को शुरू शुरू में होता है, लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग पहले याद कर लें, अपनी मदर टंग में हिंदी में याद कर लें, उर्दू में याद कर लें, तो ये काफी आसान हो जाएगा। आइए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? आमिर सेड, आमिर ने कहा यू आर माई सिस्टर। बच्चों इसका आंसर क्या है? आमिर सेड दैट शी इज हिज सिस्टर। बच्चों रूल नंबर 1 में हम लोगों ने सेड को सेड टू, सेड को सेड देखा था और डैट लगाया था। देखा था कि नहीं देखा था हम लोगों ने कि सेड ही रहेगा और कॉमा की जगह क्या लग जाएगा? डैट। अब उसके बाद हम यहां पर यू को बदलने जा रहे हैं। देखिए हम यू को बदलने जा रहे हैं। बच्चों यू किस में बदल रहा है? किस में बदल रहा है? शी में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्यों बदल रहा है उसकी वजह देख लो। आमिर ने कहा तुम मेरी बहन हो। बच्चों बहन लेडी हो गई ना, तुम किसके लिए आया है? बहन के लिए आया है ना, सिस्टर के लिए आया है ना, तो लेडी के लिए यू हमेशा शी में ही चेंज होता है। ओके, तुम मेरी बहन हो। और उसके बाद अगला जो प्रोनाउन है वो माई और हिज का है। मेरी बहन हो, मेरी बहन हो। मेरी किसके लिए आया है? आमिर के लिए आया है। आमिर जेंट्स है इसलिए जेंट्स हिज हो गया, माई हिज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने प्रोनाउंस जो रूल्स बताए थे ऊपर उसको अप्लाई किया। बच्चों ये आर और इस पर अभी आप ध्यान ना दें। अभी हम रूल नंबर 2 में सिर्फ रूल नंबर 2 और 1 पे ध्यान देंगे क्योंकि 1 हम सीख चुके हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आमिर सेड टू आसिम यू आर माय ब्रदर। तुम मेरे भाई हो। आमिर ने आसिम से कहा तुम मेरे भाई हो। इसका आंसर कैसे होगा? देखिए सेड टू टोल्ड हो गया क्योंकि आपने रूल नंबर 1 में याद किया है कि सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। कॉमा को हटा के डैट करना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज कर दिया, ये आपने कंजंक्शन लगा दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो यू है बच्चों, ये यू किस में बदलेगा? देखिए यू किस में बदला? ही में बदला कि नहीं बदला?
क्यों ही में बदला? क्योंकि हम ये देखेंगे कि आमिर तुम किसे कह रहा है। तुम मेरे भाई हो, आमिर तुम किसे कह रहा है? आसिम को कह रहा है ना, तो आसिम जेंट्स है, तो जेंट्स के लिए यू के बदले ही आएगा। यहां अगर कोई लेडी होती तो शी आता, जैसे इसके पहले आया था। उसके बाद जो अगला प्रोनाउन है वो माई हिज हो गया। क्यों माई हिज हो गया? मेरे भाई हो। माई, माई किसके लिए आया है? आमिर के लिए आया है। तो आमिर जो है ना वो जेंट्स है, इसलिए यहाँ पे हिज है। आपने क्या देखा? यू ही बन गया, माई हिज बन गया। ओके, अब उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए यहां पर सलीम सेड टू सलमा, सलीम ने सलमा से कहा कॉमा यू कैन टेक माई पेन। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम करना चाहते हैं तो कैसे होगा? सलीम, सलीम ही रहेगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, कॉमा की जगह डैट आ जाएगा। यहां तक आपने रूल नंबर 1 में सीख लिया है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 जो प्रोनाउन है उसको समझने के लिए आप ये कलर देखिए। सलीम रेड है, माई रेड है, मतलब सलीम के लिए माई आया है। बच्चों आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो तो ऐसा रेड और ग्रीन नहीं रहेगा ना, वो सब ब्लैक ही रहेगा ना। ये रेड और ग्रीन हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। कैसे समझेंगे? देखो, यू कैन टेक माई पेन, तुम मेरी पेन ले सकती हो। तुम मेरी पेन ले सकती हो। तुम किसके लिए आया है? सलमा के लिए आया है ना। सलीम सलमा से बात कर रहा है ना, तभी तो तुम कहा ना। इसलिए यू जो है वो सलमा के लिए आया है, तो मैंने सलमा और यू को ग्रीन में रखा है। मेरी कलम मतलब किसकी कलम? बोलने वाले की कलम। बोलने वाला कौन है? सलीम। तो सलीम और माई को मैंने एक ही कलर में रखा है ताकि तुम्हें को रिलेट करने में आसानी हो। तो आइए हम चेंजेस देखते हैं। ये तो आपने समझ लिया सेट टू किस में होता है, टोल्ड में होता है, रूल नंबर 1 था। ये जो कॉमा है ये डैट होता है, ये भी रूल नंबर 1 में था। यू तुम, ये यू सलमा है, सलमा लेडी है इसलिए शी हो गया। यहां पे देखिए माई, माई मेरा, मेरा किसके लिए है? सलीम के लिए है, इसलिए सलीम जेंट्स है और सलीम हिज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस। यहां पे सलीम सलमा से कह रहा था, यहां सलमा सलीम से कह रही है, पूरा सेंटेंस सेम है। आंसर देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में बच्चों। सेट टू टोल्ड हो गया, रूल नंबर 1, कॉमा की जगह रेट आ गया। लेकिन यहां पे जो चेंजेस आप देख पा रहे हो यहां का अपोजिट है। देखिए यहां पे यू शी हो गया था, यहां पे यू ही क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे यू सलमा के लिए आया था और यहां पे यू सलीम के लिए आया है। सलीम जेंट्स है तो ही, सलमा लेडी थी तो शी। यहाँ पे देखिए माई के बदले हिज था। क्यों माई के बदले हिज था? क्योंकि माई सलीम के लिए आया था। यहाँ माई सलमा के लिए आया है, तो सलमा लेडी है इसलिए माई के बदले हर। उम्मीद है कि आप इस रूल को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में बात आ रही होगी। बच्चों रूल नंबर 2 में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सुरेश सेड टू सुजाता, बात करने वाला जेंट्स, सुनने वाली लेडी। आंसर कैसे होगा? सेड टू टोल्ड हो जाएगा, रूल नंबर 1, कॉमा डैट हो जाएगा। अब देखिए सुरेश ने आई कहा, मतलब और माई कहा अपने लिए। मैं आई विल गिव यू माई नोट्स, मैं तुम्हें अपने नोट्स दूंगा। कौन वादा कर रहा है? सुरेश कर रहा है ना। तो सुरेश ने अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए? आई यानी मैं, माई यानी मेरा। तो आई की जो तब्दीली होगी वो सुरेश के हिसाब से होगी, आई ही में बदलेगा। माई की जो तब्दीली होगी वो भी सुरेश के हिसाब से होगी, माई बदल जाएगा हिज में। अब बची सुजाता। सुजाता के लिए सुरेश ने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? यू, तुम। सुजाता लेडी है इसलिए यहां पे आ गया हर और आपका सेंटेंस रेडी हो गया। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच पे नहीं लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले का रिवर्स है। रिवर्स है, यहां सुरेश सुजाता से कह रहा है, यहां सुजाता सुरेश से कह रही है। उम्मीद है इसका आंसर आपको आ गया होगा। आइए देख लेते हैं। सेट टू क्या है? टोल्ड, रूल नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। कॉमा डैट आ गया। यहां आई किसके लिए आया है? सुजाता के लिए, तो आई शी में हो गया। यहां माई किसके लिए आया है? सुजाता के लिए, माई हर हो गया। देखिए ना, यहां आई ही था क्या? था कि नहीं था? यहां माई हिज था ना।
क्योंकि ये आई और माई सुरेश यानी जेंट्स के लिए था। यहाँ आई और माई सुजाता लेडी के लिए है, तो आई शी में बदलेगा और माई हर में बदलेगा। यू तुमको किसके लिए है? तुम सुरेश के लिए है। सुरेश जेंट्स है तो यू हिम में बदल गया। बच्चों ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा यहाँ भी। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं, चेंजेस इन द टेंस। आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगा। बहुत आसान है ना, सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में कर दो, सिंपल सिंपल ही रहेगा। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो बच्चों क्या कर दोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देना। यस। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देना। कितना आसान है, प्रेजेंट 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 को पास्ट पास्ट में करते चले जाइए, बाकी पूरा टेंस वही रहेगा। और अगर पास्ट सिंपल टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देगा। तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, अरे इतना ज्यादा रूल्स कैसे याद रखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या बदलने पर पास्ट सिंपल में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चेंज करने पर वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा? इस तरह का सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। बच्चों उसका भी इलाज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, स्क्रीन देखिए। बच्चों ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में कर दो, इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज एम आर को वॉज वेयर कर दो। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसकी जगह पर वॉज वेयर लगा दो और काम हो जाएगा। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट करने के लिए हैड बना दो। हैज रहेगा तो हैड बना दो, हैव रहेगा तो हैड बना दो। वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब ये पास्ट सिंपल में है तो आप क्या कर दोगे? हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना। और डू या डज है तो डिड लगा देना। बहुत आसान है बच्चों, एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट है तो सेकंड करना है, सेकंड है तो थर्ड करना है, मतलब एक टेंस आगे बढ़ जाएगा। इज एम आर है तो वाज वर कर देना है, हैज है तो हैड कर देना है, और डू या डज है तो डिड कर देना है। ये था बच्चों रूल नंबर 3। लेकिन एक खास बात, क्या लिखा हुआ है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज से या सेज। बच्चों हमने शुरू में देखा है सेड रहता है या सेड टू रहता है ना, लेकिन कभी कभी वहां से या सेज रहता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में रहता है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आप चेंज द स्पीच करते वक्त उसके टेंस को नहीं बदलेंगे। there will not be any change in the tense, no change in the tense, understand? कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, से रहे सेज रहे तो आप उसके टेंस में तब्दीली नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर आमिर सेज आई एम गोइंग। आमिर सेज क्या, आमिर क्या कहता है? कॉमा की जगह डैट और आई की जगह ही। आई एम प्रेजेंट में है, इज भी प्रेजेंट में है, गोइंग की जगह गोइंग, मतलब टेंस नहीं बदला। ओके बच्चों, इस बात पर ध्यान देना। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ सच्चाई जो होती है, मतलब जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका भी टेंस नहीं बदलता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर आपका जुमला प्रेजेंट सिंपल में है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना होगा? सेकंड फॉर्म में कर देना यानी पास्ट सिंपल में कर देना। एग्जांपल देखते हैं। मदर सेड टू असलम, माँ ने असलम से कहा, कॉमा आई कुक फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाती हूँ। बच्चों यहाँ पे कुक फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो सेड है, सेड टू है, ये क्या बन जाएगा? टोल्ड। ये रूल नंबर 1। बच्चों ये जो कॉमा है, कॉमा क्या बन जाएगा? डैट। ये भी रूल नंबर 1 था। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और ये जो आई है ये बन जाएगा शी। आई किसके लिए था? मदर के लिए, मदर लेडी है, इसके लिए शी बन गया। कुक फर्स्ट फॉर्म में है बच्चों, कुक फर्स्ट फॉर्म में है तो ये कुक्ड हो गया। सेकंड फॉर्म रूल है ना, फर्स्ट का सेकंड करेंगे हम। और उसके बाद ये जो यू है, तुम्हारे लिए खाना पका रही हूं, तुम्हारे लिए मतलब किसके लिए? असलम के लिए। तो असलम जेंट्स है तो ये हिम में बदल गया, यू हिम में बदल गया।
आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इज एम आर वाज वर में चेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मदर सेड टू असलम, माँ ने असलम से कहा, कॉमा, आई एम कुकिंग फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना पका रही हूं। आईएनजी है ना, रही हूं। कैसे इसका आंसर होगा? सेड है, सेड टू है, तो क्या करोगे? टोल्ड। रूल नंबर वन, कॉमा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? डैट। आई, आई की जगह शी, ये हमने पहले सीख लिया है। आई एम, देखो यहाँ आई एम है ना, इज एम आर, तो आई के साथ बच्चों प्रेजेंट में आई एम लगता है, लेकिन जब ये बदलेगा पास्ट में तो क्या हो जाएगा? वॉज। और उसके बाद यू, पहले आपने देखा था हिम में कैसे चेंज हुआ था। सीरियल नंबर 3 में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम उसको किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इन शॉर्ट हैज हैव में अगर हो तो उसको हम बदल देंगे हैड में। एग्जाम्पल देखते हैं। मदर सेड टू सलमा, माँ ने सलमा से कहा, कॉमा, आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए खाना पका दी हूं। क्या होगा इसमें बच्चों? आंसर देखिए। सेड टू टोल्ड हो जाएगा, रूल नंबर वन, कॉमा, डैट हो जाएगा, रूल नंबर वन। आई, शी बन गया, क्यों? क्योंकि माँ है ना, लेडी है ना। उसके बाद हैव, हैड, यहां रूल लिखा हुआ है, हैज या हैव कुछ भी रहेगा, हैड में हो जाएगा। और उसके बाद यू इस बार हर में हो गया। इसके पहले हिम में हुआ था, बता सकते हो क्यों? क्योंकि इस बार माँ सलीम से नहीं सलमा से बात कर रही है, तो सलमा को उसने कहा था तुम, मतलब यहां हर लगाना पड़ेगा लेडी के लिए। आइए सीरियल नंबर 4 पे देखते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर रहा, मतलब पास्ट सिंपल में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच रहा, तो उसको इनडायरेक्ट में करते वक्त हम क्या करेंगे? हैड लगाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। एग्जाम्पल, मदर सेड टू सलमा, माँ ने सलमा से कहा, कॉमा, आई कुक्ड फूड फॉर यू, कुक्ड सेकेंड फॉर्म में है बच्चों। ये ईडी के पहले, कुक्ड के पहले जब तक हैज हैव हैड नहीं रहेगा, इसको हम सेकेंड फॉर्म ही मानेंगे। थर्ड फॉर्म कब हो जाता है ये? जब इसके पहले हम हैज हैव या हैड लगा दे। बच्चों इसका आंसर, मदर टोल्ड सलमा, क्यों सेड टू टोल्ड हुआ? रूल नंबर वन, कॉमा, क्या बन गया? डैट। आई क्या बन गया? शी, क्योंकि माँ है, माँ के लिए आई आया हुआ है। कुक्ड, ये जो कुक्ड है बच्चों, कुक्ड, ये कुक्ड के पहले हम क्या लगा देंगे? हैड, और थर्ड फॉर्म कर देंगे। कुक्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म वही होता है। और उसके बाद यू सलमा के लिए आया है, तो सलमा लेडी होने की वजह से यहाँ पे हर आ जाएगा। बच्चों ये चारों रूल्स हमने आपको टेंस के बता दिए। अब उसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 4 में। क्या है रूल नंबर 4? चेंजेस इन द मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होते हैं ये बच्चों? अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में शैल या विल मिले तो उड कर देना, कैन मिले कुड कर देना, मे दिखे माइट कर देना, मस्ट दिखे तो हैड टू कर देना। गॉट इट? समझ गए आप लोग? रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ खास अल्फाज हैं जिनको आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते वक्त बदलना पड़ेगा। जैसे हियर यहां, देयर वहां, नाउ अब, देन तब, दिस ये, दैट वो, दीज ये सब, दोज वो सब, टुडे आज, दैट डे उस दिन, टू नाइट आज की रात, दैट नाइट वो रात, यस्टरडे बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। ओके, प्रीवियस यानी गुजरा हुआ। लास्ट वीक अगर है तो क्या करोगे? द प्रीवियस वीक। टुमारो है तो क्या करोगे? द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक है तो क्या करोगे? द फॉलोइंग वीक। एगो है पहले है तो क्या करोगे? बिफोर। 10 है तो क्या करोगे? सो। तो बच्चों इस तरह से रूल नंबर 5 आपने जहन नशीन कर लिया। और इन रूल नंबर 5 को समझाने के बाद मैं ये समझता हूं कि आपने सारे रूल्स देख लिए हैं। और अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए अपने सीखे हुए रूल्स को हम चेक करते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं। नंबर 1, समीर सेड, समीर ने कहा, आई राइट पोएट्रीज इन इंग्लिश,
मैं इंग्लिश में पोएट्री लिखता हूं। क्या करना होगा इसमें? समीर सेड, क्योंकि रूल्स नंबर 1 में आपने सीखा है, सेड रहेगा, कॉमा की जगह डैट आएगा। आई किसके लिए आया है? समीर के लिए आया है, इसलिए आई ही बन जाएगा। अगर लेडी के लिए आता तो शी बन जाता। राइट फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में हो गया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शमा सेड, आई एम राइटिंग पोएट्रीज इन इंग्लिश। शमा ने कहा, मैं इंग्लिश में पोएट्रीज लिख रही हूं। इसका आंसर कैसे होगा? सेड रहेगा, कॉमा की जगह डैट आ जाएगा, आई शी बन गया। क्यों? यहाँ आई ही बना था क्योंकि समीर के लिए आई था। यहाँ आई शी बन गया क्योंकि शमा के लिए है, लेडी के लिए है। आई एम प्रेजेंट में है, पास्ट में वॉज हो गया, और पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, वी रोट पोएट्रीज इन इंग्लिश, हमने अंग्रेजी में पोएट्री लिखा। बच्चों इसका आंसर बॉयज सेड रहेगा, कॉमा की जगह डैट। वी कई लोग हैं इसलिए दे। रोट सेकंड फॉर्म में है, क्या बताया था मैंने रूल्स में? सेकंड फॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे? हैड लिखकर रोट का थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाकी पूरा जुमला सेम। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चिल्ड्रन सेड, जो बच्चों ने कहा, वी कैन राइट पोएट्रीज इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में पोएट्रीज लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। आंसर कैसे होगा? चिल्ड्रन सेड रहेगा, ये जो कॉमा है डैड बन जाएगा। वी कई लोग हैं, दे बन जाएगा। कैन हमने बताया था आपको, कैन। कुड बन जाएगा, कुड। और इस तरह से ये पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेड टू मदर, बच्चों इस बार मैंने जो सेड लिया है वो सेड टू कर दी। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, राहुल ने माँ से कहा। आंसर कैसे होगा? राहुल टोल्ड, क्यों सेड टू को टोल्ड किया? रूल नंबर 1, कॉमा की जगह डैट हो गया, रूल नंबर 1। आई कौन कह रहा है? आई राहुल कह रहा है, अपने लिए, खुद के लिए कह रहा है, तो ही। शैल बदलेगा वुड में, आपने मॉडल ऑक्सिलरी में देखा है। और इस तरह से यू किसके लिए है? माँ के लिए है, तो माँ के लिए क्या होगा? हर हो जाएगा। राहुल सेज टू मदर, राहुल माँ से कहता है, आई शैल गो विथ यू। बच्चों इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक ही डिफरेंस है, यहाँ सेड टू है और यहाँ सेज टू है। मैंने क्या कहा था? जब सेज टू रहेगा तो यहाँ कोई भी चेंज टेंस में नहीं करना। राहुल सेज के बदले राहुल टेल्स, सेज टू बन गया टेल्स। यहाँ सेड टू था, टोल्ड हो गया। यहाँ सेज टू था, टेल्स हो गया। यहाँ कॉमा था, डैट हो गया। आई ही रहेगा। देखो यहाँ शैल विल बन गया है। शैल और विल दोनों फ्यूचर में है बच्चों। आई के साथ शैल लगता है और अगर ही होगा तो उसके साथ विल लगता है। टेंस नहीं चेंज हुआ है। मदर के लिए पहले भी हर था और यहाँ भी हर है। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट्स के इन एग्जाम्पल्स को समझा होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यू कांट टच मी, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? कलाम। किसे कह रहा है? कमला से। बच्चों इस बार ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये इस इन्वर्टेड कॉमा वाले जुमले के बाद आया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर हम पहले ही की तरह लिखेंगे। यहाँ पे कलाम सेड टू कमला है तो हम लिखेंगे कलाम टोल्ड कमला, पहले की तरह सेड टू टोल्ड हो गया। कंजंक्शन डेट लगा दिया। अब इसको हम चेंज करेंगे। यू तुम टच नहीं कर सकते, तुम किसको कह रहा है? कलाम कमला से कह रहा है ना, कमला लेडी है ना, तो शी कर दो। कांट को पास्ट में कर दो, कुडंट हो जाएगा। और मी मुझे नहीं कर सकते, मुझे किसके लिए? मतलब कलाम के लिए, तो कलाम जेंट्स होने की वजह से यहाँ पे हिम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यू कांट टच मी, कमला सेड टू कलाम। पहले कलाम ने कमला से कहा, अब कौन कह रहा है? कमला कलाम से कह रही है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए, चलो गेस करो। ओके हम बताते हैं। ये जो सेड टू है टोल्ड हो गया, कंजंक्शन डेट लगाया, और इस बार यू तुम टच नहीं कर सकते, इस बार यू कलाम के लिए आया है क्योंकि कमला बात कर रही है, कमला कलाम से कह रही है, तो कलाम जेंट्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। और ये जो कांट है ये कुडंट हो गया, और ये
मी, मुझे नहीं टच कर सकते, मुझे किसके लिए आया है, बोलने वाले के लिए आया है, तो बोलने वाली लेडी है, इसलिए यहाँ पे हर आ गया। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर, सानिया सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। सानिया ने क्या कहा, सूरज मशरिक से निकलता है। बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। सानिया सेड, कॉमा की जगह डैट, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करोगे, नो चेंज। इसके यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अगर कोई प्रोनाउन रहा तो आप उसको बदल देना। एक और एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड टू रशीदा, रमेश ने रशीदा से कहा, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये आई किसके लिए है, रमेश के लिए है। यू किसके लिए है, रशीदा के लिए है। आंसर कैसे होगा, रमेश सेड टू, रमेश टोल्ड हो गया, कॉमा की जगह डैट आ गया, आई ही में बदल गया क्योंकि आई रमेश है। शैल का पास्ट वुड होता है। यू किसके लिए आया है बच्चों, रशीदा के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हर हो गया। टुमारो किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे में बदलेगा। आप लोग इस वीडियो की बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो चेंज द स्पीच का जो ग्रामर है स्टेटमेंट का, आपकी समझ में पूरी तरह आ जाए। बच्चों बहुत ही जल्द हम हाजिर हो रहे हैं WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन की चेंज द स्पीच वीडियो नंबर 14A में लेकर। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए ताकि ये वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके